करेगा। तो देखो ये होती है सच्ची पितृ भक्ति। उस देवव्रत बालक ने न देर की बिल्कुल और सीधा कहा निषाद राज के पास गया। बोले क्या, जब हमारे पिता तुम्हारी बिटिया से विवाह करना चाहते महाराज। पहला बेटा हुआ था जिसने अपने बाप का विवाह करवाया था, देवव्रत बाप को ब्याह। जब हमारे पिता तुम्हारी बिटिया से विवाह करना चाहते हैं तो परेशानी क्या तुम्हें है? तुम्हें मालूम है वो हस्तिनापुर के राजा हैं। निषाद राज ने कहा बेटा जो बात तो तुम्हारे पिता से कही वही हम तुमसे कह रहे हैं। क्या? बोले अगर हस्तिनापुर के मालिक तुम बनोगे तो हम अपनी बिटिया का विवाह नहीं करेंगे। बोले तो कब करोगे? बोले जब करेंगे तो मेरी बिटिया के उधर से जो बेटा पैदा होगा अगर वो हस्तिनापुर का राजा बने तो हम विवाह करें, नहीं तो फायदा क्या है। तो देखो आज उस बेटा देवव्रत ने कितना बड़ा प्रण किया है। लाला लवकुश निषाद राज का हाथ पकड़ करके और सीधे गंगा मैया के किनारे लेकर के खड़े हो गए और क्या कहा, अरे सुन निषाद धरि ध्यान, अरे कसम में मैया की खाऊं, निषाद धरि ध्यान कि समय जो जननी की खाऊं, जब तक जिंदा नहीं नाई गलतियां पे जाऊं, जीवन में हस्तिनापुर में नहीं जाऊंगा, हस्तिनापुर के सिंहासन पर। हाथ में गंगा जल लिया, मैं सौगंध खा रहा हूं अपनी महतारी गंगा की, जब तक जिंदा रहूंगा हस्तिनापुर के सिंहासन पर अपना कदम नहीं रखूंगा, हस्तिनापुर की रक्षा जरूर करूंगा, कभी कदम नहीं रखूंगा। निषाद राज बोले बेटा तुम नहीं रखोगे तो तुम्हारी औलाद होगी वो रखेगी, क्योंकि बड़ी तो तुम हो। तो देवव्रत समझ गए कि अब ये कुछ और चाहते हैं। सुनो, अगर तुम औलाद की बात कर रहे हो, अरे कदम ना पीछे दारूंगो, अरे कदम ना पीछे दारूंगो, मैं जब तक जिंदा रहूं नारी को न संग न्यार, जीवन में विवाह नहीं करूंगा। मैया गंगा की सौगंध खा रहा हूं कि मैं जिंदगी में कभी विवाह नहीं करूंगा जो औलाद पैदा होगी। महाराज वो था देवव्रत, इतनी बड़ी भीष्म प्रतिज्ञा की तो दादाजी उसी दिन से नाम पड़ गया था भीष्म। आगे चल करके यही पितामह भीष्म के नाम से जाने गए, यही थे मां गंगा के बेटा। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा की तो बेटा अपने पिता के पास में आया, बोले पिताजी चलो विवाह करो। बोले कहाँ? बोले निषाद राज की बिटिया से। बोले बेटा वो क्या मान रहा है? बोले मान गया। बोले कैसे? सारा हाल बताया, मैंने ये प्रण कर लिया है। तो पिता ने कहा बारे बेटा तूने मेरे थोड़े से सुख के पीछे अपना जिंदगी अंधकार में ढकेल दी, तो ये मेरा वरदान है तुझे क्या कि चाहे तीनों लोगों के नाथ भगवान तेरे सामने क्यों ना आ जाएं, तुझे वो भी नहीं मार पाएंगे जब तक तेरी इच्छा नहीं होगी तब तक। इच्छा मृत्यु का वरदान मिल गया था पितामह भीष्म को। और महाराज जिनने माँ बाप की सेवा करी है ना, उन्हें ऐसे ही लंबे लंबे वरदान मिले। ऐसे ही देखो, एक बेटा को पिता सब कुछ धनमाल दे करके चला जाए तो कुछ दिन के लिए वो बेटा सुखी तो हो सकता है, कुछ दिन के लिए सुखी हो सकता है, लेकिन उसे शांति कभी नहीं मिलेगी। और एक बेटा को माँ बाप आशीर्वाद अपना दे दें तो महाराज वो जीवन भर शांति से जिएगा। लेकिन दादाजी ऐसा कलयुग में मत कर दियो, नहीं तो जाकू धनवाल दे दो ना और जाकू नाए दो, वो जिंदा नहीं छोड़े, जैसे कलयुग कहते हैं काऊ कीमत पे।
ऐसा कभी कर मन देना महाराज, लेकिन माँ बाप का आशीर्वाद हमेशा काम आता है। बोलिए गोविंद भगवान की। अब देखो